मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, दो चीज़ बताया था, रीटेस्ट और पुल बैक। रीटेस्ट और पुल बैक। रीटेस्ट और पुल, रिकॉर्डिंग ऑन किया ना? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल क्योंकि लेट की हो गया आपने। हाँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैं जानबूझ के ऑन करता हूँ, देता हूँ इसलिए यूट्यूब पे, क्योंकि सारी हमारा बातें, हमारा हाँ रिवीजन हो जाता है फिर इसमें हाँ मैं हमारा। सॉफ्ट कॉपी नहीं आपको दे रहा हूँ ना, तो वो वीडियो आपके लिए काम आएगा। क्योंकि मेरे सारे वर्ड तो मैं एक पेज पे लिख के दे नहीं सकता आपको कि ऐसा होता है, क्योंकि हाँ अगर पेज पे लिख के दूंगा तो एक लिमिटेड आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, रिटेस्ट और पुलबैक का कॉन्सेप्ट मैं इसका वो क्या था, रोल क्या था, किस में काम करता था ये, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के केस में, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में ये क्या करता था कि हमें एंट्री देता था। तो दो तरह से होता है। ठीक है। पहला क्या था, अगर मैं अपसाइड के लिए देखूं यहाँ से, तो ये यहाँ तक गया और ये यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला। ठीक है। अब जैसे ही रेजिस्टेंस मिला तो इसका जो, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक में आपको बताया था, याद होगा, जो ये जो एंगल था ना, या एंगल ये कम है एंगल, बेसिक में मैंने बताया था ना कि जब एक मूव ऐसे होता है, एक मूव ऐसे होता है और एक मूव ऐसे एकदम होता है, तो इसका जो एंगल होता है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, जितना बड़ा एंगल होगा उतना स्ट्रांग मूव होगा। ठीक है। ये 90 तो नहीं है, ये 60-70 के करीब में है। 90 डिग्री पे ऐसे मूव होता है ना, 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है, मैं था जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा, सबने पढ़ा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 60 के करीब का होगा एंगल। तो जितना, अब इसमें ये 30 का एंगल होगा, तो जितना स्टीप मोमेंटम होता है उस तरह का उसका स्ट्रॉन्ग मूव होता है। अब इसमें एंगल ऐसे करके जा रहा है, तो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फर्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। ठीक है। तो पहला केस में ये बैक लेगा, अगर दूसरे केस में यहाँ जाता है सेम जगह पे, तो मैक्सिमम चांस है कि ये निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये गया यहाँ पे और यहाँ पे टकराया और फिर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके थोड़ा नीचे से ही आएगा और ऐसे ऐसे निकलेगा। ये दो केस होता है। यहाँ भी एक डब्ल्यू की तरह पैटर्न बनाता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं देखूँ तो मीन्स ये जो मूव है ऐसे जाके फिर यहाँ से जाना, ये इसके बीच में ऐसे पैटर्न बन सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम फर्स्ट बार में जो यहाँ टेस्ट हुआ और ये फर्स्ट बार में जब एंट्री की कोशिश किए तो बैक आ जाता है, हमारा एंट्री होते ही बैक हो जाता है। इसलिए कभी भी रेजिस्टेंस के नीचे एंट्री हम नहीं लेते। अगर हमने यहाँ एंट्री ले ली तो ये इतना जो बैक आया है, जो यहाँ से ऐसे गया और टकराया और फिर यहीं पे आ गया, मेन तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग ये है। तो इसके नीचे जब ले लिया तो ये फर्स्ट टाइम मुझे निगेटिव दिखता है। जनरली क्या होता है कि कभी भी आप एंट्री लोगे तो एंट्री लेते साथ आपका अकाउंट में अगर निगेटिव दिखने लगा तो आपका माइंडसेट बिगड़ने लगता है, क्योंकि आपका आई ट्रेंड है कि बस एंट्री के साथ ग्रीन दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा तभी होता है जब आपका प्रॉपर ब्रेकआउट आप ट्रेड करते हो। तो ये जो यहाँ से आके निकला है ऊपर की ओर, तो ये क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ गया टेस्ट किया फिर दोबारा गया, ये अपसाइड मूव के लिए ऐसा हुआ। ठीक है। इसको मैं क्लियर पिक्चर बना दूँ। अपसाइड के लिए ये ऐसे निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, रीटेस्ट।
अब रीटेस्ट का केस अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे में एंट्री ले लेना। ये हर अगर मैं एक ऐसे चैनल भी बनाता हूँ तो इसमें भी वो रीटेस्ट वाला केस बनेगा, ठीक है। एक और अगर मैं वो बनाता हूँ, वेज बनाता हूँ, राइजिंग वेज, तो ऐसे गया, एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, फिर ऐसे निकला। ये होता है, ठीक है, इस तरह के केस में। तो ये रीटेस्ट का केस होता है। और हमेशा ये रीटेस्ट आपने ये सीख लिया, तो रीटेस्ट में आपको क्या देखना है यहाँ पे कि यहाँ का जो कैंडल बनेगा वो रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए। एक मूव के बाद ये करेक्ट हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, और फिर एक ग्रीन कैंडल, वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो कैंडल यहाँ क्रॉस करेगा वो स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्रॉस होना चाहिए। इस रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह का कैंडल बन जाता है, इनडिसीजन टाइप का कैंडल, तो आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक फेक आउट हो सकता है, या फिर रेड बन जाए इस तरह का इस रेजिस्टेंस पे, तो ये वैलिड नहीं होगा। मतलब प्रॉपर मेरे रेजिस्टेंस पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। ये रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट था। और पुल बैक का क्या कॉन्सेप्ट था? ये गया, सॉरी, और इसको मैं वो करके बना दूँ। पुल बैक में क्या था कि ये स्टीप मोमेंटम था। ये देखो, ये एक एंगल अपने ये सरफेस से छोटा एंगल बनाए हुए थे। अगर इसको मैं एक सरफेस से लूँ, मान लेता हूँ कि ये सरफेस है, तो ये एंगल बड़ा है इससे, ठीक है। पहले मैं मैथ का टीचर था, आपको बता दूँ, मैथ फिजिक्स कोई बात नहीं। तो ये जो जाता है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा मूव मिलता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुल बैक। ठीक है, समझ गए? यानी ये वन वे अगर निकल गया सीधे इसके ऊपर, जबकि ये रेजिस्टेंस पहले से स्ट्रॉन्ग था, ये रेजिस्टेंस पहले से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन किसी कारण से ये इतना तेज निकला कि मौका नहीं दिया एंट्री का, हमें मौका नहीं दिया। तो जब हमें मौका एंट्री का नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि हमें एक रिटेस्ट मिले, तब हमें एंट्री लेना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैंने ये पैटर्न बताया और ये पैटर्न बताया, और कोई भी पैटर्न हो, चलो आपको मैं इसमें हेड एंड शोल्डर ले लेता हूँ। हेड एंड शोल्डर में क्या करते हैं हम कि एक ये बनता है हेड, शोल्डर बनता है, और ये बनता है हेड, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फिर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना। और ये क्या होता है उस टाइम हमारा? सपोर्ट। अब ये देखो, ये भी एक तरह का क्या है? रिटेस्ट ही है। मीन्स एक बार आया, सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर ये बैक गया, फिर ये निकला। ये भी रिटेस्ट का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हम इसको एक नाम दे देते हैं, एक पैटर्न दे देते हैं। ये पैटर्न बना हुआ है। बाय द वे, अगर हेड एंड शोल्डर हमें यहाँ पे मिल रहा है और ये निकल गया, तो हेड एंड शोल्डर में जनरली ऐसे आता ही है। एक छोटा सा मूव आपको पीछे की ओर मिलेगा। मीन्स यहाँ पे क्या है? रिटेस्ट है, इधर दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है? पुल बैक। समझ गया?
सेम कॉन्सेप्ट में अगर फॉलिंग वेज का समझाऊँ या राइजिंग वेज का ही समझा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फॉलिंग वेज का समझाता हूँ। ये एक तरह से ऐसे ऊपर से मार्केट नीचे आ रही थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे निकला, ठीक है। तो इस तरह का जब वेज बनता है ना, तो पहले तो मूव में बहुत तेज़ निकलता है ये, लेकिन एक मूव आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक मिलेगा और तब जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक बॉडी ही आएगा। कभी कभी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन जाता है और एक बहुत बड़ा वो बन जाता है यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर की विक बड़ी हो जाती है यहाँ पे, और ये इस तरह से कुछ दिखता है। और हम क्या करते हैं गलती यहाँ पे, हम इस तरह के वो में छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये प्रॉपर दिखता नहीं है कि यहाँ तक आया है और फिर निकला है, ठीक है। चार्ट पे मैं एग्जांपल थोड़ा सा रिटेस्ट का आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा आसानी होगा आपको समझने में। आ जाओ, बैंक किधर गए। लास्ट टाइम कोई ऐसा वेज पैटर्न जो फॉलिंग का था उसको मैं ढूंढता हूँ और उसको मैं बताता हूँ। ये किधर ही कोई पैटर्न था, ये होता है ना लाइव चार्ट पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। हाँ, यहाँ देखो, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखो, मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, आप समझ लें इसको। यहाँ तक मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा, ये यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ था, ठीक है। और एक मैं ट्रेंड लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है। पहले एक यहाँ था, यहाँ था, ये एक मूव जो था ना अपसाइड के लिए बना था, लेकिन ये बाद में जब कैंडल क्लोज होते होते नीचे आ गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे इतने जगह पे ये टच कर रहा था, ये वेज बन रहा था, ठीक है। अब ये इस तरह का जब वेज बन रहा था तो क्या यहाँ पे हुआ, यहाँ से गैप अप खुला था मार्केट, फिर नीचे आया, ये येलो कलर नहीं दिखेगा, ये गैप अप यहाँ खुला, मार्केट नीचे आया और इस वाले से सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर गया ऊपर, फिर यानी ये इस वाले को सपोर्ट ही ले रहा था, ठीक है। इस वाले लाइन को ये प्रॉपर सपोर्ट ले रहा था, और ये ट्रेंड लाइन भी एग्जैक्टली सेम नहीं जा पाता है इसमें, ठीक है। तो अब ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर गया, और देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, फिर दूसरा रिजेक्शन मिला, और उसके साथ इस कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया। अब देखो यहाँ क्या होता है, गलती हम कहाँ कर बैठे हैं, हमारी गलती कहाँ होती है वो देखो। आपने क्या किया है, आपने किया कि यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आप यहाँ फंस जाते हो, यहाँ फंस जाते हो, क्यों?
क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पे कंफर्मेशन आपने वेट नहीं किया, क्योंकि एक साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी, तो अभी आपको वेट करना था कि ये क्रॉस करता तब एंट्री लेना। सर थोड़ा जूम कर दो ना। एक मिनट जूम कर देता हूँ। ठीक है सर, हाँ जी, थोड़ा जूम करो। कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, बस ओके सर, थैंक यू। अब ये देखो यहाँ पे ये यहाँ तक तो गया है, लेकिन हमें इस वाले स्विंग से, यानी इस स्विंग से ऊपर क्लोज होना था। अगर ये कैंडल यहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज होता तब मेरा एंट्री तुरंत होता, लेकिन तुरंत कहाँ होता है एंट्री। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे बन जाता ये कैंडल बन जाता ऐसे ग्रीन, ठीक है, ये कैंडल हमारा हो चुका है ग्रीन, ये कैंडल हो चुका है ग्रीन, ऐसे ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट कैंडल ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा क्या, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा। पहले क्या करेगा वो, यहाँ तक नीचे तक आएगा, ये नीचे तक, इसके 50% तक आएगा, और तब जाके एक ग्रीन कैंडल बन, या तो एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा या फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरी कैंडल है वो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हमें यहाँ एंट्री लेना होता अगर ये ग्रीन कैंडल हमें कंफर्म करता तो, लेकिन इसने क्या किया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने क्लोज ही दे दिया है, इतना मतलब बियरिश क्लोज दे दिया है कि यहाँ पे तो फंसना ही था, यहाँ पे हम फंस जाते, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं आपने किया होगा, गलती हुई होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको ख्याल रखना, इस वाले स्विंग को और इस वाले स्विंग को जैसे ही ये नीचे के लिए क्रॉस करेगा, यानी ये लो क्रॉस करेगा, ये वाला लो जब ये क्रॉस करेगा तो हमारी एंट्री होनी चाहिए, या फिर ये जो ग्रीन है इसके लो को क्रॉस करेगा तो हमारी एंट्री होनी चाहिए। चलो मान लेते हैं मेरा यहाँ तक एंट्री नहीं हुआ था, मैं बच गया, और ये ना यहाँ से निकल गया, तो आप देखो अगर वहाँ से मेरी एंट्री छूट भी गई तो ये फिर यहाँ पे टेस्ट करने आया, यानी ऐसे गया, ऐसे ऐसे, और फिर उसको टेस्ट किया है, कंटिन्यू किया है। और टेस्ट पे, जहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट पे एंट्री, मैंने क्या बोला, टेस्ट पे एंट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ से लगे कि ये रिवर्सल है। मीन्स यहाँ पे आप देखो एक ग्रीन था और इसी जगह पे ये इनगल्फिंग कैंडल बना दिया, बियरिश इनगल्फिंग। तो बियरिश इनगल्फिंग बनाया तो हमारी एंट्री इस कैंडल पे हो जाएगी यहाँ पे, समझ गए। ये था हमारा पुल बैक का, गिरा फिर पुल बैक हुआ, टच किया फिर गिरा, गिरने के बाद देखो फिर यहाँ भी एक तरह से पुल बैक ही है इस वाले लेवल के पास तक। ये कैंडल देखो बियरिश ही कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन ही है, ये इतना बड़ा रिजेक्शन ही है, और उसके साथ में एक बियरिश कैंडल के साथ में अगर इनगल्फिंग कैंडल बन जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक बियरिश कैंडल के साथ में इस तरह का इनगल्फिंग बनता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब ये देखो ये कंटिन्यू ट्रेंड कहाँ तक गया है, आपको लग रहा था एक आपका एक एंट्री अगर सही होगा तो आप बहुत बड़ा मूव पकड़ सकते हो
ये यहाँ से आपकी एंट्री होती या यहाँ से भी एंट्री होती तो एक बहुत बड़ा मूव आपको मिल जाता। कितने पॉइंट का मूव होता है यहाँ से? 560 से चला था नीचे। अब बताओ 33,560 से सीधे ये लो लगाया है 270 तक, यानी 250 पॉइंट के करीब आपका एक मूव मिल जाता। पुल बैक मैंने समझा दिया, ये पुल बैक समझा दिया। रिटेस्ट समझा दूँ? कहीं एक ऐसा वो देखता हूँ जहाँ पे, हाँ यहाँ देखो, सुबह में ये गैप डाउन ओपन हुआ तो पता है गैप डाउन ओपन होने पे या तो फिर से रिवर्स हो जाता है या फिर एक रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन बन गया, मतलब बहुत बड़े गैप डाउन में मार्केट अगेंस्ट चलना शुरू कर देता है। चलो यहाँ से मान लेते ये गया, फर्स्ट तो यही स्ट्रॉन्ग कैंडल था हमारे लिए एंट्री का जगह, सबसे बेस्ट प्लेस यही था एंट्री का। थैंक सर। हाँ ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है हाँ हाँ, उसमें लास्ट 3 कैंडल ग्रीन हो गई है। लास्ट 3 कैंडल ग्रीन हुई है। हाँ जी, कहाँ तो पे? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल का गैप अप खुले। नहीं, यही तो देखो, यही गलती हम करते हैं ना, हमारी गलती यही हो जाती है। हम लास्ट के आवर के देखिए आपको मैंने क्या बताया कि हम बहुत बड़े ट्रेडर तभी बन सकते हैं, तभी अच्छा चीज़ सोच सकते हैं जब मुझे समझ आए कि मार्केट में हुआ क्या और लोग दिखाना क्या चाहे हैं। आप ये देखो, इसको देख के किसी को लग रहा था क्या इस रेजिस्टेंस के पास ये यहाँ के स्विंग के पास ये गया था? आपको लग रहा था ये डाउन खुल जाएगा, इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा? तो आपकी इस लास्ट के मूव से नहीं जाना, कभी लास्ट के मूव से नहीं जाना। एक गलती, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि फ्राइडे में कभी सेलिंग आती है तो लोग ना नहीं, थर्सडे को अगर सेलिंग आती है तो वो फ्राइडे के लिए बना लेते हैं कि आज इतना सेलिंग हुई है कल भी होगी। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फ्राइडे में सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग है वो उतना मायने नहीं रखता, मार्केट का वो सेंटिमेंट नहीं बताता, वो सिर्फ उस दिन के लिए था। कल हो सकता है कि बड़ा गैप अप खुल जाए, और जनरली होता है ऐसा। फ्राइडे को मार्केट चल रहा था ऐसे, ये गिर गया या फिर चढ़ गया या फिर चढ़ा हुआ था फिर गिर गया, तो ये आपको ये नहीं बता रहा है कि मार्केट बियरिश है, और ये नहीं बता रहा है कि बुलिश है। मार्केट का जो सेंटिमेंट था पहले हम लंबे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली में देखेंगे, आवरली में देखेंगे, तब हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। अब इसको देखने के बाद कोई हमेशा पोजीशन बनाएगा नीचे से अपसाइड के लिए, और ये फंस गए सारे के सारे, वो तो बात की बात है, वो भी आगे मैं देखने को बताऊंगा कि हम कैसे देखते हैं इसको। ठीक है, अभी का जो है वो लॉजिक मैं पहले समझा दूँ इसको रिटेस्ट का, क्योंकि एक ही चीज़ में ज़्यादा दिन तक रहना सही नहीं है। आप ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यहाँ हमारी एंट्री पहली हो सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल है और ये उसका टॉप क्रॉस कर रहा है तो यहाँ भी हमारी एंट्री होती है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ आपने एंट्री नहीं लिया, यहाँ गया और नीचे के लिए बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये इसके नीचे ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया। बियरिश कैंडल मीन्स अगर नीचे जाना होता तो वहाँ पे कैंडल रेड इस तरह का या इस तरह का क्लोज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब देखो ये निकल गया, यहाँ पे निकल गया, इस वाले लेवल को तोड़ के निकल गया। निकलने के बाद फिर उस लेवल तक आया है, मीन्स यहाँ से ऐसे निकला फिर यहाँ तक आया है, फिर निकला है, और देखो यहाँ पे फिर टेस्ट करने आया है। ये जो पैटर्न है ना, ये आपको जनरली हर जगह दिखेंगे, मीन्स निकला है तो फिर आया फिर निकला।
तो यहाँ पे क्या था, रिटेस्ट था, और ये सेक्शन क्या हुआ, पुल बैक का। निकलने के बाद ये बैक होना, निकलने के बाद बैक होना, ठीक है। तो ये हमारा रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है, पुल बैक का कॉन्सेप्ट है। ये जनरली आपको मार्केट में दिखेगा, और इस चीज़ को आप हमेशा वेट करना। कभी भी रिटेस्ट कभी भी होगा तो कहीं बीच में नहीं होगा। इस जगह पे था तो इस जगह पे हुआ, इस जगह पे था तब इस जगह पे हुआ, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं हो जाएगा। तो रिटेस्ट कहाँ ढूंढना है, एक मूव मिला है उसके पास अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है सामने तब रिटेस्ट ढूंढना। चलते हैं आगे। अब जो जो ऊपर दिखा है वो फॉल ब्रेकआउट है जैसे, मतलब जो ये- बड़ा ग्रीन कैंडल बने ना सब, उसके ये- बाद इमीडिएट नीचे आ गया। ये गिरना, हाँ ये जो गिरा है सो, हाँ बराबर बिल्कुल। तो उसको ये- फॉल ब्रेकआउट बोल सकते हैं नहीं क्या, नहीं मतलब नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था। आप देखो, मैंने कुछ दिन पहले एक बताया था कि आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो यानी लो इसका एक तो कि यहाँ था, ठीक है, और ये क्लोजिंग था। मतलब इसके लेवल तक आते आते जब इतना बड़ा मूव था तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होता। इतना बड़ा मूव था, यहाँ से लेकर एक ही दिन में मूव था यहाँ लगभग 600 से 33,000 तक। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा, ये 33,000 का लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप अगर नीचे से लेके बैठे हो तो आपको एक सेलिंग का पॉइंट चाहिए। जैसे आप, हम और कोई भी अगर नया अगर कोई ट्रेडर है, उनको लोग क्या बोलता है कि आप प्लान रखो, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपको कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री लेना है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो एंट्री लिए उनको पता है कि मुझे कहाँ बेचना है। उनको पता है कि अगर मैंने यहाँ से 600 पे लिया है तो सबसे अच्छा टारगेट हमारे लिए अगला 33,000 ही होगा। 32,600 पे लिया तो 33,000, और 33,000 पे कोई लिया तो उसके लिए सबसे अच्छा टारगेट क्या कौन सा होगा, 33,500 होगा। मतलब जो अच्छे से ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्कल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बेहतरीन जो प्रॉफिट है ना, जो बेचना चाहेंगे एक्सपायरी पे, जो काम कर मतलब जो उस पे काम करते हैं, पोजीशन पे, पोजीशन जिनका रहता है, तो वो 500 पॉइंट का इस तरह का टारगेट लेते हैं। तो अब जब इनको इतना होल नंबर के पास जाके मिला है, और ऊपर से ये पोजीशन क्या था, सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया। ये सपोर्ट हमारे लिए काम कर रहा था। यहाँ पे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ये 3 बार आया ना, साफ दिख रहा है आपको। इस पोजीशन पे सपोर्ट दिख रहा था। तो ये जाने के बाद, ये जाने के बाद यहाँ जनरली लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, कुछ अलग नहीं लगेगा कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल, अगला फिर कैंडल। अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हो, मीन्स आपको तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट 2 ग्रीन और कैंडल बनाए। क्या इतना बड़ा वो मूव होगा, कहीं ना कहीं उसको रिटेस्ट तो लेना है। तो रिटेस्ट लेने के लिए इसको बहाना क्या मिला कि आप अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हो, 33,000 के लेवल पे आप यहाँ से बेच सकते हो। तो जैसे ही ये इस तरह का बियरिश कैंडल बना, ये कौन सा कैंडल है आपको देख, मैंने बताया था कुछ दिन पहले, ये था इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार के साथ साथ ये रैली बेस, रैली का नहीं, सॉरी, ये रैली था, ये बेस था, और ये ड्रॉप हुआ। जब ऐसा मूव बनाया तो वो इवनिंग स्टार क्लियर कर दिया। और मैंने ये इवनिंग स्टार बताने के टाइम में आपको एक चीज़ क्लियर किया था कि जब भी आपको एक इवनिंग स्टार एक लंबे मूव के बाद मिले तो उसको आपको ट्रेड करना है। एक इतना अच्छा मूव जब मिला हुआ था 200 पॉइंट 300 पॉइंट का, और वहाँ इवनिंग स्टार मिल रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और भी ज़्यादा अच्छा होता है, ट्रेड हो जाता है ना, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार से ट्रेड रिवर्स हो जाता है, बराबर। हाँ हाँ, ट्रेड रिवर्स हो जाता है। मैंने कल भी बताया था रिवर्सल के लिए।
बहुत अच्छा वो पैटर्न होता है और हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने तो बहुत अच्छा। अब देखो सबसे अच्छा और रहता है कि इसका जो वीक है ये थोड़ा और छोटा रहता है, ठीक है, तो वो मेरा प्रॉपर इवनिंग स्टार की तरह रहता है। अब क्या हुआ, ये निकला, ये इसको फॉलो किया इवनिंग स्टार को और ये लो बनाया। तो देखो यहाँ से ये जो था इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यही वाला था ना, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया यहाँ से। तो रेजिस्टेंस से जब टकराया तो फिर एक बार टेस्ट करने गया है उसको, लेकिन वो कर नहीं पाया और निकला। तो हमारा एंट्री कहाँ होता है यहाँ पे, अब हम एक अलग तरह जब सीख रहे हैं तो हमारा एंट्री अलग तरह लोगों से अलग होना चाहिए। मीन्स ये एम पैटर्न की तरह दिख रहा था, यानी हमारा एंट्री या तो यहाँ होता, बहुत अच्छा मूव मिलता। देखो मेरा, अगर आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है ज़्यादा दिन ट्रेड करने पे, तो आपकी एंट्री यहाँ भी हो सकती है। ये जैसे ही इनगल्फिंग यहाँ पे बना तो आपका यहाँ एंट्री हो जाता। मान लेते ये भी मेरे से छूट गया, तो इनसाइड के लिए मैंने बताया था कि जब ये मिल रहा है और ये एक छोटा सा कैंडल बनाया और उसको कंटिन्यू करता है तो इसके बाद यहाँ हमारी एंट्री होती है। तो हम ऐसे कैंडल्स को बीच बीच में पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ आपको 5 मिनट में, ये सेम चीज़ अप्लाई होगा 15 मिनट और डेली में भी।